अध्याय 4 है विषय 4 विचारक विश्वास और इमारतें। तो ये हमारा सांस्कृतिक विकास पर आधारित पाठ है जो कि ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक का ये पाठ है। और इसमें हम बात करेंगे कि इस कालखंड के बीच में कौन कौन महत्वपूर्ण विचारक हुए, कौन से विश्वास जो है वो इस कालखंड में पनपे और उनसे संबंधित कौन कौन सी इमारतें रही, उन सब की बात हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसकी शुरुआत पाठ की कुछ इस तरीके से है। हम इसमें लगभग 1000 साल का जो समय काल है उसकी बात करेंगे। इसमें हम दार्शनिकों को देखेंगे। दार्शनिक वो होते हैं जो कोई किसी दर्शन के बारे में, किसी एक धर्म या किसी संस्कृति के से जुड़ा दर्शन अपना बताते हैं, वो दार्शनिक होते हैं। तो यहाँ पर समाज में किस तरीके से दार्शनिकों की स्थिति को रखा गया, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, वो हम इसमें देख रहे हैं। इस पाठ में हम मुख्य तौर पर बात करेंगे जो एक स्थापत्य कला का नमूना है, सांची का स्तूप। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये सबसे सुरक्षित बची हुई इमारतों में से एक है सांची का स्तूप। तो सांची की एक झलक यहाँ पर बताई गई है सबसे पहले। तो यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण हम पढ़ सकते हैं जो कि भोपाल राज्य, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि भोपाल राज्य से संबंधित है। जो सांची का स्तूप है वहाँ पर ये स्थित है। तो ये उदाहरण हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें। तो यहाँ पर बताया गया है कि सांची के स्तूप को लेकर शुरू से ही जो यूरोपियन थे उनकी दिलचस्पी रही थी। फ्रांसीसियों की भी दिलचस्पी इसको लेकर रही थी, अंग्रेज़ों की भी रही थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। कहने का मतलब ये है कि होता ये था कि वो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें लगती थी, चाहे वो फ्रांसीसी रहे या अंग्रेज़ रहे, वो उन्हें ले जाकर अपने ब्रिटेन में या अपने देश में जो है वो जनता के बीच में लोगों को दिखाने के लिए म्यूजियम या संग्रहालयों में रखते थे। लेकिन सांची का जो स्तूप है वो इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि उसकी केवल प्रतिकृति को देखकर, उसके मॉडल को ही देखकर वहाँ के लोग सेटिस्फाई हो गए। तो इस प्रकार जो मूल कृति है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही बनी रही। और इसको अपनी जगह पर बनाए रखने में और इसको संरक्षण प्रदान करने में बताया गया है आगे कि भोपाल के शासकों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, इन सभी ने इसके रख रखाव पे और इसके संरक्षण पे जो है अपना सहयोग दिया और अनुदान भी दिया। इसीलिए जॉन मार्शल जो थे इसकी खोज करने वाले, उन्होंने भी सांची पर लिखा जो अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसको सुल्तान जहाँ को समर्पित किया था। पाठ में अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो जो सांची का स्तूप है ये मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ केंद्र आप मान सकते हैं। बौद्ध धर्म का ये जो है एक जीता जागता उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फोटो। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं इस पाठ में तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात की गई है, यज्ञ और विवाद। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो ईसा पूर्व से पहली सहस्राब्दी का जो समय था ये बहुत महत्वपूर्ण रहा पूरे संसार में, ना केवल भारत में। और वो इसलिए रहा क्योंकि ये वो काल था जिसमें अलग अलग स्थानों पर बहुत अपने समय के प्रसिद्ध जो है वो चिंतक रहे। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र रहा, चीन में खुंगत्सी रहे, यूनान में जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में भगवान महावीर और बुद्ध, इन सभी चिंतकों का जो उद्भव था वो इस समय में हुआ। इसके बाद यज्ञों की परंपरा, जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र और उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मणीय पद्धति में जो है यज्ञों का बड़ा महत्व होता था। वही यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें लगभग ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले बताया गया कि अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है ऋग्वेद अपने आप में। यहाँ पर दिया नए प्रश्न। तो जब ये व्यवस्था ब्राह्मणीय पद्धति से यज्ञों की परंपरा चलती आ रही थी तो अब लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठने शुरू हुए। उन्हीं प्रश्नों के द्वारा जो है वो इन नई विचारधाराओं को पनपने का अवसर मिलता है। लोग जानना चाहते थे कि पुनर्जन्म के बारे में, लोग जानना चाहते थे पुनर्जन्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पिछले जन्म में क्या था।
तो इन पर बहुत बहसें होती थी, दार्शनिक लोग भी इन पर वाद विवाद करते थे, एक दूसरे से तर्क करते थे। तो वही यहाँ पर बताया गया है, वाद विवाद और चर्चाएं। तो बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। और ये चर्चाएं वो कहाँ करते थे, उपवनों में करते थे या कुटागार शालाओं में करते थे। और कुटागार शालाएं क्या होती है, यहाँ पर बताया गया है, इसका मतलब होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, यानी कि जो कोन शेप्ड में होती है। तो इन्हीं में से, इन्हीं शिक्षकों में से यहाँ पर हमारे सामने महावीर और बुद्ध का उदाहरण है, जो कि वेदों के प्रभुत्व पर भी प्रश्न उठाते थे उस समय, जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी केवल। तो ये वो लोग थे जिन्होंने उन पर प्रश्न उठाए और इस तरीके से जो है ये विचारधाराएं आगे चल पाई। तो यहाँ पर एक बात की है कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार किए गए, किस तरीके से उन्हें संरक्षित किया गया। तो बताया गया है कि पहले जो ये बुद्ध की शिक्षाएं थी ये मौखिक होती थी। बुद्ध के किसी भी भाषण को या संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, ये बताया गया है। और ये बताया गया है कि उसके बाद में ऐसा हुआ कि जिसे आजकल हम बिहार के वैशाली नाम से जानते हैं, उसे वेसली अगर उस समय की भाषा में बात करें पाली में, तो वहाँ पर सबसे पहले इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी इनके संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियाँ। तो पहले सबसे पहले ये मौखिक ही होते थे, बाद में जो है इन्हें लेखनबद्ध किया गया। तो त्रिपिटक के भी जो है 3 भाग हम जान सकते हैं, जो कि थे एक विनय पिटक, एक सूत पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में बताया गया है कि विनय पिटक में बेसिकली क्या थे, जो मठों में रहने वाले लोग थे, संघ और बौद्ध मठों में, उनके लिए इसमें नियम होते थे विनय पिटक में। जबकि सूत पिटक में क्या था, बुद्ध की शिक्षाएं थी और जो बुद्ध का दर्शन था उससे जुड़े हुए विषय जो है वो अभिधम्म पिटक में थे। और फिर इन पिटक, हर एक पिटक के अंदर भी कुछ ग्रंथ होते थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप में तो फैला ही, इसके अलावा ये श्रीलंका और अनेक जगह पर भी फैला। बेसिकली श्रीलंका में जो इसका विस्तार हुआ, ये दीपवंश और महावंश के क्षेत्रों में जो है इसका इतिहास लिखा गया, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर हम एक पांडुलिपि देख सकते हैं, बौद्ध पांडुलिपि, जो कि संस्कृत में भी लिखी गई है, 12वीं शताब्दी की पांडुलिपि है। आगे देखते हैं, नियतिवादी और भौतिकवादी एक प्रकरण है, सूत पिटक से लिया गया, जिसको पढ़ा जा सकता है। इसके उपरांत अगर हम बात करते हैं लौकिक सुखों से आगे, लौकिक सुखों का क्या अर्थ है, जो इस धरती पर, इस धरा पर जो भौतिक सुख हम देखते हैं उन्हें लौकिक सुख कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करें भगवान महावीर की, तो जो जैनों के मूल सिद्धांत हैं वो भगवान महावीर से पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के आने से ये सिद्धांत चले थे। तो जैन परंपरा के अनुसार भी महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके हैं, और जो इनके शिक्षक होते थे उन्हें ये तीर्थकर कहा जाता है जैन परंपरा के अनुसार। और तीर्थकर का क्या मतलब है, यानी कि वो महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, तीर्थकर उन्हें कहा जाता है जैन धर्म में। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो ये है कि सब में जीवन है, अर्थात संपूर्ण विश्व प्राणवान है, चाहे वो पत्थर चट्टान हो या जल हो या कुछ भी हो। इसलिए हमें सभी के प्रति, जीवों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारना जो है वो जैन दर्शन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसके अलावा जो जैन धर्म है वो ये कहता है कि जन्म और जो पुनर्जन्म होता है ये हमारे कर्मों के कारण होता है, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा अगला जन्म होगा। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार जो इसमें साधु और साध्वी होती थी वो 5 तरह के व्रत रखते थे। ये 5 व्रत कौन कौन से होते थे, हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। तो ये 5 तरह के व्रत वो रखते थे। यहाँ पर एक बुद्ध के उपदेशों का जो है यहाँ पर कुछ वर्णन दिया गया है, जिसे पढ़ा जा सकता है, महल के बाहर की दुनिया। इसके बाद जैन धर्म के विस्तार की बात करी गई है। तो जो जैन धर्म है वो भारत के तो कई हिस्सों में फैल गया, और इन्होंने भी जो अपना
अपने जो साहित्य थे वो प्राकृत में भी, संस्कृत में भी, तमिल में भी, अनेक भाषाओं में इन्होंने अपने साहित्यों को लिखा। यहाँ पर इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके बाद बुद्ध और ज्ञान की शोध। अब हम बात करेंगे बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो हमारा विषय है बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो ये पूरे उपमहाद्वीप में तो फैला ही। इसके अलावा ये चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक भी जो बौद्ध धर्म है वो फैल चुका था या फैला है। तो यहाँ पर बात की गई है इनके बचपन की। तो सिद्धार्थ जो था इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का, और ये साक्य कबीले के जो सरदार थे उनके बेटे थे। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से बौद्ध धर्म की तरफ गए। तो एक बार इन्होंने, जब ये बाहर पहली बार जो है ये रथ में बैठकर निकले, तो इन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक लाश को इन्होंने देखा। तो उसे देखकर इन्हें बहुत सदमा लगा और इन्हें लगा कि अगर यही सत्य है तो मुझे अभी से जो है संन्यास का रास्ता अपना लेना चाहिए। तो कुछ समय बाद जो है वो महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे। तो साधना के कई मार्ग इन्होंने खोजे, जिसके बाद इन्होंने अंत में जो है वो अपनी आप को जो है इन्होंने साधना अपनी पूर्ण की, और तब से इन्हें जो है बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए कुछ चित्रकारी देख सकते हैं। इसके बाद है बुद्ध की शिक्षाएँ। तो हमने जैसे कि पहले जाना, जो बुद्ध की शिक्षाएँ है वो त्रिपिटकों के सूत पिटक में दी गई है। तो सूत पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाएँ है उसमें उनकी कुछ कहानियाँ भी हैं, कहानी के माध्यम से, जिसमें कुछ अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। जबकि कुछ जगह पर जो है वो ऐसा लगता है कहानियाँ पढ़ करके उन्होंने अपने विवेक और तर्क के आधार पर जो है वो समझाने का प्रयास किया है। तो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि जो विश्व है ये अनित्य है, ये ऐसा नहीं है कि स्थिर है, और ये लगातार बदलता रहता है। जो और ये आत्मा विहीन है, इसमें कोई आत्मा नहीं है विश्व में, और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो क्षणभंगुर दुनिया है ये। तो यहाँ पर घोर तपस्या के द्वारा जो इंसान अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो यहाँ पर एक जो है स्वमुक्ति का मार्ग जो है इन्होंने बताया कि इंसान अपना कल्याण कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर सूत पिटक से लिया गया एक प्रकरण दिया गया है जिसे पढ़ा जा सकता है। इसके बाद है, बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वो इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने किया है। जैसे कि पुरानी जो मान्यताएं थी उसको ये ठुकराते थे, और इनका मानना था कि इंसान ही है जो कि समाज को, सोसाइटी को बनाता है। जो बुद्ध के अनुयायी थे, ये बताया गया है कि ये इनको बाद में जो है इनका एक पूरी संस्था बन गई और धम्म के शिक्षक बन गए इसमें कुछ लोग। और ये जो है भिक्षु का जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि ये दान पर निर्भर रहते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरुआत में क्या था कि इसमें इस संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, लेकिन इसमें बताया गया है आगे कि बाद में इसमें महिलाओं को अनुमति मिली। और महिलाओं को अनुमति कैसे मिली कि जो बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने जो है बुद्ध को समझाया, और तब जो है महिलाओं को संघ में आने की अनुमति मिली। और उसमें सबसे पहले जो महिला है वो बुद्ध की ही उपमा था, जिसका नाम गौतमी है। वो जो है संघ में आने वाली पहली महिला या भिक्षुणी बन गई। इसके बाद और भी कई स्त्रियां जो थी वो संघ में आई थी और धम्म की उपदेशिकाएँ बन गई। और जो ये होती थी, जो धम्म की उपदेशिकाएँ बन जाती थी, इन्हें थेरी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है वे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर ली है, उन्हें थेरी कहा जाता था। तो संघ में आ जाने के बाद बताया गया सभी को बराबर माना जाता था। वैसे संघ में जो है सभी सामाजिक वर्गों से लोग आए थे, चाहे वो राजा हो या दास हो, सभी लोग इसमें आए थे, और इसमें आने के बाद सभी लोग बराबर होते थे। तो संघ की भी जो संचालन पद्धति थी वो इनके गणों और संघों पर ही आधारित होती थी। यहाँ पर क्या किया जाता था, बात से, तर्क वितर्क से जो है किसी एक निष्कर्ष पे पहुँचा जाता था, और अगर ऐसा संभव नहीं होता था तो फिर उस पर मतगणना कराई जाती थी, और जो सबका मत जिस पे होता था उसे माना जाता था। यहाँ पर थेरी गाथा दिया गया है जो कि सूत पिटक से लिया गया प्रकरण है, जिसको पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर एक थेरी का चित्र भी हम देख सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि विनय पिटक जो, उसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है विनय पिटक में, तो ये हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि इसमें जो बौद्ध शिक्षाएं हैं उसमें मुख्य तौर पर जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया गया, बल्कि कर्म के आधार पर जो है उसमें श्रेष्ठ बनने का बताया गया है। इसीलिए लोगों को ये पसंद भी आया।
तो इसके बाद स्तूप की अगर हम बात करते हैं तो स्तूप क्यों आया, कैसे आए, तो जैसे कि हम जानते हैं उस समय परंपराएं रहती थी कि कुछ स्थानों को, कुछ चीज़ों को पवित्र माना जाता था। तो उसी प्रकार से जब कुछ जगह को पवित्र माना जाता था तो उन्हीं में से एक स्थान जैसे कि है कि जहाँ पर एक वेदी बनी रहती थी, इस समय में जो वेदी बनी रहती थी एक अच्छी सी जगह पे, प्राकृतिक सुंदरता भी जहाँ होती थी और वहाँ पर वेदी बनी रहती थी, उसे जो है कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो बौद्ध साहित्यों में चैत्यों के बारे में वर्णन मिलता है हमें। इसके अलावा अगर बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हम देखते हैं तो लुम्बिनी है स्थान जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा बोध गया है जहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ है, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्ति हो गई थी, वो मुक्ति प्राप्ति हुई थी, निब्बान जहाँ पे उन्हें मिला वो कुशीनगर है। धीरे धीरे सारी जगह जो है वो पवित्र बनती चली गई थी। अशोक ने बताया जाता है कि जो लुम्बिनी वो अपनी यात्रा पे गए थे तो वहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था। तो स्तूप क्यों बनवाए जाते थे यहाँ पर हम इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्तूप क्यों बनाए जाते थे ये हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी जगह थी जैसे कि हमने जाना कि उन्हें पवित्र माना जाता था, जहाँ पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष थे, चाहे उनकी अस्थियाँ या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान है, उन्हें पवित्र माना गया था। उन्हें ज़मीन में गाड़ा गया था, जहाँ पर उन टीलों को स्तूप कहा गया। तो स्तूप बनाने की परंपरा तो यहाँ पे बताया गया है कि बुद्ध से पहले से रही, लेकिन बाद में ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उन्होंने व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया। तो ये बताया जाता है कि अशोक ने भी जो है एक अशोकावादान जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसके अनुसार अशोक ने भी जो है बुद्ध के अवशेषों को हर शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले तो स्तूप को बनाने के लिए दान दिया जाता था राजाओं द्वारा भी, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने दान दिया, कुछ शिल्पकार और व्यापारी भी जो है इसके लिए दान देते थे। स्तूप की संरचना की यहाँ पे बात करी गई है कि स्तूप का स्ट्रक्चर, बनावट कैसी होती थी। तो स्तूप का अर्थ ही होता है टीला। तो एक गोलार्ध होता था जैसे टीले टाइप, अर्धगोले टाइप, उसके ऊपर बाद में, इसे तो गोलार्ध कहते हैं जिसे अंड भी कहा गया। इसके ऊपर क्या किया गया है, इसमें बाद में जो है समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें और बनावटें आनी शुरू हुई, इसे चकोर और गोल का इसमें जो है कॉम्बिनेशन बनाया गया। इसके बाद ये जो अंड होता था इसके ऊपर एक हर्मिका होती थी। ये हर्मिका क्या होती थी, छज्जे जैसा ढांचा होता था जो देवताओं के घर का प्रतीक माना गया। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहा जाता था और इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है स्तूप की बनावट को दर्शाती है। तो सांची का और भरहूत, ये जो दो जगह के प्रारंभिक स्तूप माने जाते हैं, इनमें ज़्यादा अलंकरण नहीं किया गया है, ये बताया गया है। यहाँ पर हम स्तूप की बनावट को देख सकते हैं। और स्तूपों की खोज का यहाँ पर हमारा विषय है जिसमें मुख्य तौर पर अमरावती और सांची के स्तूप की बात है। तो सबसे पहले अमरावती के स्तूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 1796 में जो एक राजा मंदिर बनवाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, अमरावती के जो उन्हें अवशेष मिले स्तूप के, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया उसका। इसी प्रकार जो है बाकी जगह भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो बाद में कोलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज़ ने भी वहाँ पर जो है इसको देखा और इसकी कुछ मूर्तियाँ उसे मिली। इसके बाद उन्होंने इसका चित्रांकन किया, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं छपी। तो ये जो अमरावती है, ये अमरावती का जो स्तूप है ये मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यही चीज़ जो है अमरावती तो इस प्रकार से नष्ट हो गया जब उसके हर एक भाग को उठा के ले जाया गया, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो इस मामले में सौभाग्यशाली रहा। उसकी भी काफ़ी कोशिशें हुई ले जाने की, लेकिन जब 1818 में सांची की खोज की गई थी तो कुछ कारणों से उसे माना गया कि यहीं पर इसका जो है वो संरक्षण किया जाए, यहीं पर इसका संग्रहालय टाइप बनाया जाए, यहीं पर लोग इसे देखें। इसके बाद यहाँ पर मूर्ति कला के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले पत्थरों में गढ़ी कथाएं और कपड़े या कागज़ पर जो चित्र बने होते हैं यहाँ पर बताया गया उसे चारण चित्र कहा जाता है। पत्थरों में गढ़ी कथाएं जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि पत्थरों पे कितनी अच्छे से नक्काशी करी गई है और हर नक्काशी में जो है वो छोटी छोटी कथाओं को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर भी। इसके बाद उपासना के प्रतीक। तो उपासना के प्रतीक, अब उपासना किसी चीज़ की जाए तो उसके लिए क्या कोई प्रतीक भी बनाए गए थे। तो बौद्ध धर्म की हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ मूर्ति कला इसमें मिलती है हमें, जहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें चित्रों में
कि किस तरीके से लोग जो है जो बुद्ध से जुड़ी हुई अनेक गतिविधियाँ थी, चाहे वो उनका पहले ज्ञान प्राप्ति का है या फिर पहला उपदेश देने का, उनको किस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई थी प्रतीक के रूप में, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा लोक परंपराएं यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लोक परंपराएं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बुद्ध के जो संस्थाओं में भी लोग आते थे, क्योंकि वो हर धर्म से जुड़े हुए लोग थे। तो यहाँ पर जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्त्री दिखा रखी है। तो इसको इतिहासकारों ने सोचा कि ये जो बुद्ध से जुड़े हुए धर्म स्थलों में जो स्त्री का मूर्ति यहाँ पर है, ये किस लिए है। तो इसके बारे में जब पता किया गया तो ये पाया गया है कि ये जो मूर्ति है साल भंजिका, जो कि एक महिला है, एक साल भंजिका, उसकी मूर्ति मानी गई। और इसके बारे में ये माना जाता था कि ये स्त्री जिस भी चीज़ को छू देती है, तो वो जो है जिस वृक्ष को छू देगी उस पर अच्छे फल खिलने लग जाएंगे और वो हरा भरा हो जाएगा। तो इसे भी जो है, इससे पता चलता है कि जो लोक परंपराएं थी या लोगों के बीच में जो मानी जाने वाली बातें थी, उनकी झलक भी हमें जो है इन मूर्तियों में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पर अतीत से प्राप्त एक चित्र दिखा रखा है जिसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद नई धार्मिक परंपराएं तो नई धार्मिक परंपराओं में यहाँ पे महायान बौद्ध मत की बात करी गई है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो बोधिसत्व होते थे या बुद्ध को मानने वाले जो होते थे, उन्हें परम करुणामय माना जाता था। अब बुद्ध को मानने वालों में समय के साथ जो है कुछ परिवर्तन ये आया कि बुद्ध की शिक्षाओं में ये कहा गया था कि इंसान जो है तपस्या द्वारा, कष्ट द्वारा और संन्यास लेकर के जो है अपनी मुक्ति पा सकता है, अपना आगे का जो मुक्ति के बाद का जो भविष्य उसे अच्छा बना सकता है एक तरह से। लेकिन इसमें बाद में और परिवर्तन ये आया कि इसमें वे लोग जुड़े जिनकी सोच ये थी कि ना केवल वो अपना कल्याण करें, ना केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचे, बल्कि वो दूसरों की सहायता करें। तो जो इस विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अपने आप को, अपनी इस नई परंपरा को महायान कहा। और जो पुरानी परंपरा के थे उन्हें उन्होंने हीनयान कहा। जबकि जो पुरानी परंपरा के लोग थे वो अपने आप को हीनयान की बजाय थेरवादी कहते थे। वो ये कहते थे कि हमारी परंपरा थेरवाद है। और थेरवाद का मतलब क्या है? थेर शिक्षकों को ही कहा गया, यानी कि जो पुरानी शिक्षकों की बताई गई नीतियों पर ही चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हिंदू धर्म की बात करी गई है। तो हिंदू धर्म में भी हम उस समय में देख सकते हैं कि एक वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा जो है दोनों अस्तित्व में थी। वैष्णव जिसमें विष्णु को जो है प्रमुख देवता माना गया था, और शैव परंपरा जिसमें परमेश्वर जो है वो शिव है। तो इन दोनों का ही जो है उस समय पर काफ़ी जो है प्रसिद्धि थी या काफ़ी प्रचलन इनका था। ये वराह अवतार भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है वैष्णववाद में जो है 10 अवतारों की, विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना करी गई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय रहे अलग अलग अवतार, और उनको बाद में एकीकृत करके जो है वो विष्णु के अवतारों के रूप में भी माना गया। तो शिव का अगर हम देखें तो शिव की पूजा जो उनके प्रतीक लिंग के रूप में भी की जाती थी, और कई जगह पर उन्हें मनुष्य के रूप में मूर्ति भी दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पुराणों को या वैदिक साहित्यों को सुनने की अनुमति सभी को थी, चाहे वो महिलाएं हो या शूद्र हो। हालांकि इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी शूद्रों को। इसके बाद मंदिरों का बनाया जाना यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जैसे सांची के स्तूप बनाए गए थे, इसी प्रकार से पहले मंदिर भी बनाए गए थे। जो मंदिर होते थे शुरुआत में वो केवल एक चकोर कमरा होता था, जिसमें धीरे धीरे समय के साथ जो है परिवर्तन आया। जो चकोर कमरा तो उसे गर्भगृह कहा जाता था, जिसमें एक दरवाज़ा होता था और उपासक जो होते थे वो अंदर जाके जो है वो अपनी पूजा आराधना करते थे। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया और गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाने लगा। यहाँ पर हम एक पुराने मंदिर के अवशेष देख सकते हैं। तो शुरू में ऐसा भी हुआ था कि पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में भी मंदिर बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाओं के रूप में मंदिर बनाने की पुरानी परंपरा रही। यहाँ पर हम विष्णु देवता का एक बहुत पुराना जो है मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देवगढ़ की है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये परंपरा जो है अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। अगर हम कैलाशनाथ शिव का मंदिर देखते हैं तो ये पहाड़ी को काट कर ये मंदिर बनाया गया है, पहाड़ी को काट कर। तो ये कैलाशनाथ जो मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित है।
इसके बाद अनजाने को समझने की कोशिश यहाँ पे बताई गई है कि जो यूरोपीय विद्वान आए थे उन्हें भारतीय संस्कृति का ज़्यादा आभास नहीं था, तो उन्होंने जब इन मूर्तियों को देखा, किसी पे 4 हाथ हैं, तो इस तरीके से उन्हें ये मूर्तियाँ बड़ी अजीब लगी और विकृत लगी। जबकि इसकी तुलना में उन्हें जो बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ थी वो काफ़ी सही लगी, क्योंकि ये यूनानी परंपरा से जुड़ी हुई कुछ मूर्तियाँ रही, जो कि यूनानी परंपरा को यूरोपियन लोग भी बहुत अच्छे से समझते थे। तो उन्हें लगा कि ये भारत की सर्वश्रेष्ठ जो है मूर्तिकला का नमूना है, जो बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा होता है।